मैं प्रोफेसर राजमुनि, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषा विभाग, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी। यह जो वीडियो है और इससे पहले भी जितने मेरे चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलेंगे वे हिंदी एवं अन्य विषय के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। और यह जो विशेष रूप से मैंने बनाया है स्नातक, स्नातकोत्तर, एमए, एमफिल और शोधार्थियों के उपयोग हेतु सबसे अधिक है। तो आइए विद्यार्थियों, आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि सगुण भक्ति काव्य पर कुछ प्रश्न किस तरह से तैयार करें जिनको कम से कम भूलने की संभावना बनी रहे। बात करते हैं हम तुलसीदास पर, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में भाग 1 में आपसे चर्चा की थी मैंने कि सूरदास पर कौन कौन से सवाल किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तुलसीदास की अगर बात की जाए तो इनका घर का नाम भी पूछा जा सकता है और वर्तमान नाम भी। दूसरी बात है कि तुलसीदास के समय भक्ति का जो स्वरूप था वो किस प्रकार था, इस पर भी प्रश्न बन सकता है। और तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी, इस पर भी प्रश्न बनेगा। और ये भी सवाल हो सकता है कि तुलसी की भक्ति और उनके समकालीन अन्य कवियों की भक्ति में क्या अंतर है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ तक समय की बात है, तुलसीदास का समय किस प्रकार का समय रहा, किस किस का शासनकाल था, इस पर भी प्रश्न बनता है। उनके समकालीन जितने कवि हैं उनकी रचनाओं की भाषा क्या थी और तुलसीदास पर उनकी रचनाओं का क्या प्रभाव था, इस पर भी सवाल बन सकते हैं। उनकी रचनाएं जो थीं उनका क्रमानुसार आपसे वर्णन पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की रचनाओं का क्रमानुसार पर प्रश्न बन सकता है और उसका एक विकल्प आपको दिया जाएगा। 3 विकल्प, 4 विकल्प, उसमें से आपको सही का निशान लगाना है। लेकिन याद रखिएगा कि इस तरह के प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि तुलसीदास ने जब अपना लेखन प्रारंभ किया, अपना साहित्य सृजन प्रारंभ किया, तो उनकी प्रथम रचना कौन सी भाषा में रची गई थी। और अंतिम रचना भी पूछ ली जाती है कि किसी कवि की अंतिम रचना किस प्रकार की रही, उसका उद्देश्य क्या था। और रचनाओं का जो समय है, इस पर भी प्रश्न बनते हैं कि तुलसीदास की रचनाओं का जो है वो समय किस प्रकार का रहा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्येक रचना का जो उद्देश्य है, इस पर भी आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी भी रचना का आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या है। उसमें प्रयुक्त जो पात्र हैं, इस पर भी प्रश्न बनता है। लेकिन विशेष रूप से जिस विश्वविद्यालय में जहाँ जहाँ के पाठ्यक्रम में तुलसीदास की जो रचनाएं लगी होती हैं, शामिल होती हैं, उन रचनाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए कहीं तुलसीदास का रामचरितमानस लगा है, कहीं गीतावली लगी है, तो कहीं दोहावली लगी है, तो आपको उस रचना के बारे में जो सामान्य जानकारी है और उसके बारे में पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाठ्यक्रम में जितनी रचनाएं लगी होती हैं उनके पात्रों का परिचय और उसमें संवाद, कौन पात्र किस से क्या कह रहा है, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। और पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं होती हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले जो प्रतीक हैं वे कौन कौन से हैं और कौन सा प्रतीक किसका प्रतीक है, इस पर भी प्रश्न बनता है। भाषा, तुलसीदास ने प्रारंभ में कौन सी भाषा में अपना साहित्य सृजन किया, उसके बाद फिर धीरे धीरे कौन सी भाषा में किया, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। शैली, किस प्रकार की शैली का प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात है, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कई आलोचकों ने तुलसीदास पर लिखा होगा कि तुलसीदास के साहित्य पर किसका प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलता है। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान देनी है कि तुलसीदास के काव्य में जो प्रयुक्त हैं, रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, चाहे गुण हो, चाहे शब्द शक्ति हो, इन सभी की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बहुत अधिक नहीं,
तो फिर मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि आपके पाठ्यक्रम में जो जो पद या रचनाएं शामिल हैं उनमें प्रयुक्त होने वाले रस, छंद और अलंकार पर विशेष ध्यान देना है। और बिंबों का प्रयोग, कौन कौन से बिंब कहाँ कहाँ आए हैं, इस बात पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। और कोई भी रचनाकार जो होता है वो अपने साहित्य का जो समापन करता है, कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे रचनाकारों, कवियों की जो रचनाएं होती हैं वो कई बार अधूरी रह जाती हैं, कई बार पहले दूसरी भाषा में आती हैं, फिर वो दूसरी भाषा में आती हैं। इस बात का भी आपको विशेष ख्याल रखना है। अब कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखता हूँ। इस तरह के प्रश्न जो है अधिकतर पूछे जाते हैं। जैसे द्वैताद्वैतवाद का संबंध किस संप्रदाय से है? युगल शतक के रचनाकार कौन हैं और इस संबंधित संप्रदाय का नाम क्या है? कई बार संतन को कहा सीकरी से काम, यह पंक्ति भी पूछी जा सकती है। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन हैं? इस तरह का प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ये दे देगा कवि कि रसखान की कृतियां नहीं हैं और उनमें सारी रसखान की कृतियां दे देगा और एक न होगी, उसको भी आपको इसमें से छांटना रहता है। और कहेगा कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, ये जो पद है ये कौन से रचनाकार का है? आपसे पूछ भी लेगा, कई बार पूछ लेगा कि द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन से हैं? आलवार भक्तों की संख्या के विषय में भी प्रश्न किया जा सकता है कि इनकी संख्या कितनी है। और उत्तर भारत में भक्ति के प्रवर्तन का जो श्रेय है वो किसको जाता है, इस पर भी प्रश्न बनता है। इस तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ध्रुवदास का संबंध कौन से संप्रदाय से है, यह प्रश्न भी पूछ लिया जाता है, बनता है इस पर सवाल। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया, यह भी एक प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं जो आपसे कभी भी कहीं भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और एक और प्रश्न है, जैसे मान लीजिए जीवन काल के समय, जो मैं आपको अभी पहले बताया था कि तुलसी के जीवन और मृत्यु का जो समय है वह भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन फिर एक बात याद ध्यान रखिएगा, उनके जीवन का जब समय पूछा जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, कई बार आपसे संवत में पूछेगा और कई बार आपसे सन में पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है। पूछ लेगा कि रामचरितमानस में कांडों की संख्या कितनी है, या सोपान भी बोल सकता है, सर्ग भी बोल सकता है और अंक भी बोल सकता है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास की 4 प्रमुख कृतियों के नाम बताइए, और वो भी क्रमानुसार। इस बात पर भी आपको प्रश्न तैयार करके रखने हैं। तुलसीदास ने कुल कितने काव्य ग्रंथों का सृजन किया, इस पर भी प्रश्न बनता है। इस तरह का प्रश्न भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। और हर आलोचक, प्रत्येक पाठक का अपना अपना दृष्टिकोण अलग अलग होता है। किसी आलोचक ने अगर तुलसीदास पर कोई टिप्पणी की होगी, वह भी पूछी जा सकती है कि किस आलोचक ने इनको क्या कहा है। और महाकाव्य की और खंड काव्य की बात है, इस पर भी एक प्रश्न हो सकता है कि तुलसी का कोई एक महाकाव्य बताइए या कोई एक खंड काव्य बताइए। रामचरितमानस या गीतावली, दोहावली, किसी भी रचना के विषय में प्रश्न किया जा सकता है कि इस रचना की भाषा क्या हो। विनय पत्रिका के विषय में भी आपसे सवाल किया जा सकता है कि इस विनय पत्रिका में जो भाषा प्रयुक्त हुई है वह कौन सी भाषा है। और दूसरा प्रश्न यह भी बन सकता है कि इस विनय पत्रिका का उद्देश्य क्या है।
एक और सवाल जो मैंने आपसे पीछे कहा था, ध्यान दीजिएगा इन प्रश्नों पर, कि तुलसी की जो भक्ति है और सूर की भक्ति है, इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तुलसी के राम में और कबीर के राम में क्या अंतर है, दोनों में अंतर है या नहीं, इस तरह का प्रश्न भी आपसे बराबर पूछा जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, प्रत्येक साहित्यकार, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आलोचक अपने अपने नायक और महानायकों को अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार खड़ा करता है। अब ये अलग बात है कि उस समय की कसौटी पर नायक महानायक बन जाता है और महानायक खलनायक बन जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है, विनय पत्रिका में जो पद हैं उनकी संख्या के विषय में भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो पदों की संख्या है वह कितनी है। और तुलसी की जो 4 प्रमुख रचनाएं जो मैंने आपसे बताई थी, याद रखिएगा, 4 हों या 3 हों या 2 हों, प्रत्येक रचना का उद्देश्य या संदेश आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है कहीं भी, किसी भी परीक्षा में। और ये भी हो सकता है ये पूछ ले कि विनय पत्रिका को तुलसी ने किस राजा के दरबार में पेश किया था, किस राजा के यहाँ प्रस्तुत किया था, इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह जो पंक्ति है ये किस के संबंध में कही गई है, यह पहला सवाल इस पर बन सकता है। और यह भी पूछा जा सकता है कि ये किसने कही है, इस बात पर भी आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपसे कुछ प्रश्नों की चर्चा की। हालांकि भक्तिकाल पर तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नमूना आपको दिया है, कुछ तरीका आपको बताया है कि किस तरह से प्रश्नों को तैयार करना है। और तैयार करते समय याद रखिएगा कि एक बार में आपको अगर अति लघु उत्तरीय प्रश्न याद करने हैं तो 2-3 से लेकर अधिकतम 5 प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए। इससे अधिक में क्या होगा, आप जब तैयार करेंगे एक साथ अति लघुत्तरी में भी, तो वहाँ भूलने की संभावना निरंतर बनी रहती है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, हम इसके आगे के भाग में आपसे अन्य कवियों पर, साहित्यकारों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप से इजाज़त चाहते हैं और वीडियो को सुनिएगा और सुनने के बाद यह ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।